हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ उसके कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को कब अपनाया गया? इसका आंसर है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को 1950 में अपनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि इसी दिन भारत का संविधान बनकर लागू भी हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? इसका आंसर है दोस्तों, बाघ को राष्ट्रीय पशु 1973 में घोषित किया गया था। बाघ के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। बाघ की प्रजाति दुनिया में 9 तरह की पाई जाती है दोस्तों। साथ ही अत्यधिक शिकार हो जाने के कारण फिलहाल बाघ की प्रजातियां केवल 3 ही तरह की बची हुई हैं। साथ ही दोस्तों, बाघ का जन्म होने के बाद यह 1 सप्ताह तक देख नहीं पाता। साथ ही दोस्तों, बाघ की दहाड़ इतनी तेज होती है कि इसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। रात में दोस्तों, बाघ की देखने की क्षमता इंसानों की अपेक्षा 6 गुना अधिक है दोस्तों। 6 गुना अधिक है, 6 गुना अधिक है। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, ये वाला, जिसकी लंबाई है दोस्तों 2700 किलोमीटर। 2700 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है दोस्तों। इस बात को भी याद रखिएगा, यह क्वेश्चन में पूछ सकता है। जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर है दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, अगर पूछेगा सबसे बड़ी नदी, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1963 में अपनाया गया दोस्तों। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि यह म्यांमार देश का भी राष्ट्रीय पक्षी है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसकी औसतन आयु 20 वर्ष लगभग है। वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 के तहत किसी भी जानवर का हत्या करना अपराध है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी भी जानवर या जंतु को हत्या नहीं कीजिएगा और उनका संरक्षण करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, यह मेरा पहला वीडियो है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लगने का कारण कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, लेकिन यहाँ हिमालय की नहीं है दोस्तों, यहाँ अभी है बात भारत की, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत K2 है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों
इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। हिमालय की ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर है दोस्तों। हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों कंचनजंगा। यह भारत में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद लगे तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का डिटेल वाला वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और कुछ फैक्ट वाली बातें बताता रहूं। धन्यवाद।